दोस्तों, आज हम सालों से चली आ रही एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। जब भी हमारे देश में किसी लड़की के साथ कोई घिनौनी वारदात होती है या कोई दरिंदा उसके जिस्म को नोचता है तो पूरा देश गुस्से से उबल पड़ता है। हर तरफ इंसाफ की मांग होने लगती है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस खौफनाक रात के बाद उस पीड़ित लड़की के साथ क्या होता है जब वह अपनी फटी हुई आत्मा और टूटे हुए शरीर को समेटकर इंसाफ पाने के लिए पुलिस और अस्पताल के चक्कर काटती है? तो हमारे देश की व्यवस्था उसके साथ जो करती है वह किसी दूसरे सदमे से कम नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि अस्पताल जाना मतलब राहत मिलना होता है, लेकिन एक पीड़ित लड़की के लिए सरकारी अस्पताल का वह सफेद बिस्तर किसी नरक के दरवाजे जैसा बन जाता है, क्योंकि वहाँ उसे एक बार फिर ऐसे घिनौने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे सुनकर ही आम इंसान शर्म से पानी पानी हो जाए। आज की इस वीडियो में हम इसी पूरी प्रोसेस के बारे में बिल्कुल खुलकर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जांच के नाम पर किस तरह एक लड़की की गरिमा को तार तार किया जाता रहा है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि यह सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि किसी मासूम लड़की के साथ 2 दिन पहले किसी दरिंदे ने घिनौना काम किया है और वह रोती पिलखती अपने परिवार के साथ इंसाफ की उम्मीद में एक बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचती है। वहां उसे एक ठंडे कमरे में ले जाया जाता है जहां चारों तरफ अजीब सी दवाइयों की बदबू आ रही होती है। उसे एक सफेद चादर बिछी टेबल पर लेटने को कहा जाता है। उस वक्त उस लड़की के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर उसकी क्या गलती थी जो भगवान ने उसे यह दिन दिखाया। तभी वहाँ एक नर्स आती है और बिना किसी हमदर्दी के उसका परीक्षण शुरू करने की तैयारी करती है। लड़की डर से कांप रही होती है और तभी एक पुरुष डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर बिना कुछ बोले लड़की के कपड़ों को हटाने लगता है और जांच शुरू करता है। लड़की दर्द और शर्म के मारे अपने पैर सिकोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सीधा रहने को कहा जाता है और फिर डॉक्टर अपने हाथों में दस्ताने पहनकर अपनी 2 उंगलियों को लड़की के गुप्त अंग के अंदर डाल देता है। उस वक्त उस लड़की की चीख निकल जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो जो घिनौनी हरकत उसके साथ उस काली रात को हुई थी, ठीक वैसी ही हरकत जांच के नाम पर देश का कानून और यह डॉक्टर दोबारा कर रहे हैं। इस पूरी दर्दनाक और शर्मनाक प्रक्रिया को हमारे देश में 2 फिंगर टेस्ट के नाम से जाना जाता रहा है, जो किसी भी लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख देता है। इस तथाकथित टेस्ट के पीछे की सोच इतनी पिछड़ी और बकवास है कि विज्ञान भी इस पर थूकता है। पुराने जमाने में डॉक्टरों का मानना था कि इस तरह 2 उंगलियां डालकर वे यह पता लगा सकते हैं कि लड़की की योनि की मांसपेशियां कितनी ढीली हैं या उसका हाइमन टूटा हुआ है या नहीं, और इसी आधार पर वे कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करते थे कि यह लड़की पहले से ही शारीरिक संबंध बनाने की आदी है या नहीं। आप खुद सोचिए कि किसी लड़की के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई है और डॉक्टर इस बात की जांच कर रहे हैं कि वह लड़की पहले से किसी के साथ संबंध में थी या नहीं। इसका उस अपराध से क्या लेना देना है? अगर कोई महिला अपनी मर्जी से किसी के साथ संबंध बनाती भी है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी राह चलता दरिंदा आकर उसके साथ जबरदस्ती कर ले, सहमति के बिना किया गया। हर ऐसा काम एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन हमारे देश की रूढ़िवादी व्यवस्था सालों तक इसी घटिया टेस्ट के भरोसे चलती रही और लाखों लड़कियों को इंसाफ देने के बजाय उन्हें बदचलन साबित करने की कोशिश करती रही। हैरानी की बात तो यह है कि आधुनिक मेडिकल साइंस ये साफ साफ कह चुका है कि हाइमन का टूटना या मांसपेशियों का लचीलापन किसी भी लड़की की आम जिंदगी की गतिविधियों से भी हो सकता है, जैसे कि साइकिल चलाना, खेलकूद करना या भारी वजन उठाना। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के सिस्टम में बैठे कुछ जाहिल लोग इसी टेस्ट को असली सबूत मानते रहे और पीड़ितों को प्रताड़ित करते रहे। साल 2013 में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया था और साफ शब्दों में कहा था कि यह 2 फिंगर टेस्ट पूरी तरह से अमानवीय है और यह किसी भी महिला के जीने के अधिकार और उसकी निजता का सरेआम उल्लंघन करता है। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की बात कही थी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नए नियम जारी किए थे कि किसी भी पीड़ित लड़की की जांच के लिए इस दर्दनाक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि एक अलग और सुरक्षित कमरा बनाया जाएगा जहां वैज्ञानिक तरीके से सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत आज भी इससे बहुत अलग है और देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती हैं जो इस दावे की पोल खोल देती हैं। अभी कुछ समय पहले बिहार से एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जहां एक पीड़ित लड़की के साथ यह 2 फिंगर टेस्ट 1 या 2 बार नहीं बल्कि अलग अलग डॉक्टरों द्वारा 5 बार किया गया।
आप जरा उस लड़की की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाइए, जो पहले ही उस खौफनाक हादसे से गुजरी थी, और फिर अस्पताल के डॉक्टरों ने 5 बार उसके गुप्त अंग में उंगलियां डालकर उसे यह एहसास कराया कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। यह सब हमारे समाज की उस सोच को दिखाता है जहां आज भी महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है और कानून की किताबों में लिखे नियम सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रह जाते हैं। डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है जो लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन जब वही डॉक्टर अपनी हवस या अपनी पुरानी मानसिकता के कारण किसी पीड़ित लड़की की मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो पूरा सिस्टम शर्मसार हो जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो साल 1997 में एक नियम बनाया गया था कि ऐसी किसी भी पीड़ित लड़की की जांच केवल महिला डॉक्टर ही करेंगी, क्योंकि एक महिला ही दूसरी महिला के दर्द को समझ सकती है और उसके सामने लड़की अपने दिल की बात खुलकर कह सकती है। लेकिन हमारे देश में महिला डॉक्टरों की इतनी भारी कमी है कि यह नियम ज्यादा दिनों तक जमीन पर टिक नहीं सका। इसके बाद साल 2005 में कानून में एक बदलाव किया गया, जिसके तहत पुरुष डॉक्टरों को भी जांच करने की इजाजत दे दी गई। लेकिन उसमें एक बहुत जरूरी शर्त जोड़ी गई थी कि डॉक्टर को जांच शुरू करने से पहले पीड़ित लड़की या उसके परिवार की लिखित मंजूरी लेनी होगी और उन्हें पूरा भरोसा दिलाना होगा कि वे क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। लेकिन असल जिंदगी में कोई भी डॉक्टर ऐसी किसी मंजूरी की परवाह नहीं करता। वे आते हैं और सीधे अपना काम शुरू कर देते हैं, जिससे पीड़ित लड़की को लगता है कि उसके शरीर पर उसका कोई हक ही नहीं बचा है। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपना सबसे कड़ा फैसला सुनाया और साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर आज के बाद किसी भी डॉक्टर ने किसी पीड़ित लड़की का 2 फिंगर टेस्ट किया तो उसे मेडिकल मिसकंडक्ट यानी डॉक्टरी पेशे का अपराधी माना जाएगा और उसका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। अदालत ने राज्य सरकारों और पुलिस को भी आदेश दिया कि वे अपने डॉक्टरों को इसके बारे में जागरूक करें। लेकिन आज भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों और छोटे सरकारी अस्पतालों में यह धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को अपने अधिकारों का पता ही नहीं होता। वे सोचते हैं कि डॉक्टर जो कर रहा है वह केस को मजबूत करने के लिए जरूरी होगा, और इसी अज्ञानता का फायदा उठाकर कुछ लापरवाह डॉक्टर आज भी इस घिनौनी प्रथा को जिंदा रखे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह 2 फिंगर टेस्ट बंद हो चुका है तो फिर असली जांच कैसे होती है और कोर्ट में सबूत कैसे पेश किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि आधुनिक फॉरेंसिक साइंस में इसके लिए एक विशेष किट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रेप सर्वाइवर किट या सेफ किट कहा जाता है। इस किट के जरिए डॉक्टर बिना लड़की के शरीर को कोई ठेस पहुंचाए या बिना उसे दर्द दिए वैज्ञानिक तरीके से सबूत इकट्ठा करते हैं। इसमें लड़की के कपड़ों पर मौजूद दाग, उसके शरीर पर खरोंच या दांतों के निशान और उसके गुप्त अंगों के बाहरी हिस्से से रुई के फाहे यानी स्वैब के जरिए आरोपी के शरीर के अंश जैसे कि सीमन या लार के नमूने लिए जाते हैं। इन नमूनों का बाद में डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जो अदालत में सबसे पक्का और अकाट्य सबूत माना जाता है। यानी बिना किसी शारीरिक प्रताड़ना के भी वैज्ञानिक तरीके से असली अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। लेकिन इसके लिए डॉक्टरों का जागरूक और संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब किसी लड़की के साथ ऐसा गलत काम होता है तो लोग सबसे पहले उस लड़की के चरित्र पर उंगली उठाने लगते हैं। लोग यह देखने लगते हैं कि उसने कपड़े कैसे पहने थे, वह रात को बाहर क्या कर रही थी, और जब वह अस्पताल जाती है तो वहाँ का सिस्टम भी उसके चरित्र की परीक्षा लेने बैठ जाता है। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा और सरकार को भी ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन लेना होगा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर आज भी इस अमानवीय टेस्ट को कर रहे हैं। जब तक ऐसे डॉक्टरों को नौकरी से निकालकर जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक हमारे देश की बेटियों को असल मायनों में इंसाफ नहीं मिल पाएगा और वे इसी तरह सिस्टम के हाथों प्रताड़ित होती रहेंगी। दोस्तों, इस पूरे गंभीर विषय पर और हमारे देश की इस लचर व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी समाज में जागरूकता फैलाने के लिए जरूरी है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को अपने अधिकारों का पता चल सके। और हाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाली वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखिए और समाज में अवेयरनेस फैलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।